दरवाजा खुल गया है। अगर आपको रियल हॉरर, डार्क मिस्ट्री, हॉन्टेड प्लेसेस, टेरिफाइंग स्टोरीज और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पसंद है तो ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन लगा लें और तैयार हो जाएं। डर की सबसे खतरनाक उड़ान अब शुरू होने वाली है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। शहर मेरठ के बिल्कुल बाहर सुनसान खेतों के बीच एक पुरानी ढह चुकी हवेली थी। नाम नरभोज हवेली, क्योंकि कहा जाता था वहां कभी राजा श्यामकांत इंसानों का भोज करवाता था। धावत नहीं, नरभोज। गांव के लोग वहां शाम ढलने के बाद पैर तक नहीं रखते थे। वजह, रात के समय हवा में चूल्हे की जलने की महक आती थी, थालियां खनकती थीं और किसी अनदेखे मेजबान की दावत पर बुलावा सुनाई देता था। कहते हैं जिसे दावत का निमंत्रण मिला वो कभी अगली सुबह नहीं लौटा। कहानी का मुख्य पात्र वेदांत 27 साल का फूड व्लॉगर, एक्सप्लोरेशन एंथुजियास्ट और खुद को बोलता था मैं फियर प्रूफ हूं। उसे डरावनी जगहों पर जाकर खाना चखने का शौक था। कहते हैं उसके चैनल पर सबसे ज्यादा व्यूज उन्हीं वीडियो पर आते जहां खतरा ज्यादा होता। एक दिन लाइव स्ट्रीम में किसी दर्शक ने चैट में मैप भेजा नरभोज हवेली का। लिखा था अगर हिम्मत है तो यहां रात में खाना खाकर दिखाओ, बस दावत खुद मिल जाएगी। वेदांत हंसा। लोगों ने कहा रात को मत जाना, हवेली बुलाती नहीं निगल जाती है, वहां आज भी रसोई धधकती है। पर वही चीज उसे और उत्साहित कर गई। रात 12:03 हवेली के बाहर पूरा आसमान काला, तारे जैसे बुझ गए हों, पेड़ों की डालियां टूटी हुई, हवा में सिसकारियां। गेट जंग लगा पर उस पर खून जैसे गाढ़े भूरे निशान। वेदांत कैमरा ऑन करता है। गाइस, आज हम इंडिया की सबसे हॉन्टेड फूड डेस्टिनेशन पर हैं, नरभोज हवेली। कहते हैं यहां रात को खाना परोसा जाता है इंसानों को। अचानक फाटक अपने आप खुल गया, जैसे हवेली कह रही हो अंदर आओ, तुम्हारी सीट तैयार है। उसने हल्की घबराहट के साथ कदम आगे बढ़ाए, पर क्यूरियोसिटी उस पर भारी थी। हवेली के अंदर जैसे कोई जिंदा किचन चल रहा हो। धूप कपूर की नहीं, बल्कि भुने हुए मांस की महक। दूर से थालियों की आवाज, ठनक ठनक छनन, जैसे सैकड़ों लोग खाना परोस रहे हों, पर वहां दिखता कुछ नहीं था। वेदांत टॉर्च ऑन कर आगे बढ़ा। सीढ़ियां टूटी, दीवारों पर हाथ की गहरी कील जैसी खरोंचें, नीचे जमीन पर पुराने बर्तन, कुछ में सूखा खून चिपका हुआ। पर सबसे डरावना, सामने बड़ा सा डाइनिंग हॉल और लंबी मेज पर 7 थालियां सजी थीं, गरम, भाप उठाती हुई, किसी ने अभी अभी पकाई हो। वेदांत ने वीडियो में बोला गाइस, ये ब्रेड जैसी चीज लग रही है, पर रंग ब्लैक क्यों है? उसने तोड़ा, अंदर से धुआं निकला, पर सुगंध ऐसी जैसे कोयले पर जला मांस। वो हिचकते हुए एक निवाला मुंह में डालता है और तभी बिजली की तरह फ्लैश हुआ। उसके सामने लाशों से भरा कक्ष, मौत की चीखें, और उन्हीं लाशों को पीसा जा रहा था आटे में। उसने थूक दिया, पर प्लेट हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे फिर से खाने को मजबूर कर रहा हो। दीवारों से आवाज, पहला कोर्स पूरा करो। थाली दूसरी खुद उसकी तरफ सरकी, गरम, लाल, तीखी खुशबू वाली। वेदांत कैमरे के लिए बहादुरी दिखाता है, पर भीतर डर कुतर रहा है। वो चम्मच भरता है, चखता है, और अचानक उसे महसूस होता है वो अपने शरीर में नहीं, वो एक कसाई के शरीर में है। लोगों को काट रहा है, गरम खून एक बड़े पात्र में भर रहा है। और फिर फ्लैश खत्म। वो वापस हॉल में, लेकिन उसके होंठों पर वही स्वाद खून का। थालियों के सामने 7 कुर्सियां अपने आप खिसक कर निकट आईं।
एक एक कर कुर्सियों पर 7 आकृतियां बैठने लगीं, धुंधली, बिना चेहरे, आग में जली त्वचा, कांपते होंठ, पर आवाजें साफ। पहला बोला, हम यहां हर रात खाते हैं। दूसरा, आज दावत अधूरी नहीं रहेगी। तीसरा, तुम मेहमान नहीं, हिस्सा हो दावत का। वेदांत का गला सूख गया, पैर सुन्न, भाग नहीं सकता। थाली में रखा धड़कता हुआ दिल, हां, जीवित। उसकी नाड़ी चल रही थी, जैसे किसी का अभी अभी निकाला गया हो। भूतिया मेहमानों में से चौथे ने हंसकर कहा, पहले हमारा, फिर तुम्हारा, पर स्वाद वही, इंसानी। दिल थाली से उछलकर वेदांत की हथेली पर चिपक गया, गर्म, लाल, धड़कता हुआ। वेदांत चीख पड़ा। कुर्सियां हिलने लगीं, मेज की मोमबत्तियां रक्त की तरह टपकने लगीं, दीवाने रोने जैसी आवाजें निकालने लगीं, जैसे सैकड़ों ट्रैप्ड रूहें दावत में हिस्सा ना बन पाने की सजा भुगत रही हों। और फिर आया भूतों का मेजबान, लंबा, अस्वाभाविक रूप से लंबा, चेहरा खोपड़ी जैसा, आंखों की जगह 2 काले गड्ढे, हाथों में सोने की थाली, जैसे किसी राजा की दावत का मुखिया हो। उसने वेदांत की ओर झुककर धीमे से फुसफुसाया, मुख्य व्यंजन अभी बाकी है। हवेली के पीछे बड़ा लोहे का दरवाजा खुला, अंदर जलती चूल्हे की तेज आग, बर्तन उबल रहे थे और किसी की चीखें निकल रही थीं। वेदांत भागना चाहता था, पर दरवाजे खुद बंद, कैमरा जमीन पर गिरकर रिकॉर्डिंग जारी रखे हुए था। भूतों ने उसे पकड़ा, खून भरा बर्तन उसके सामने, और बर्तन में मानव हड्डियां। दीवारों पर खून से लिखा था, जो दावत को देखे वो दावत का हिस्सा बनता है। वेदांत रो रहा था, हाथ जोड़े, मौत सामने थी। और तभी मेजबान भूत ने मुस्कुराकर कहा, मुख्य कोर्स परोस दिया गया है। बर्तन से निकली एक इंसानी खाना पक चुकी देह, जिसके चेहरे पर वही निशान जो वेदांत के शरीर पर थे। वो देह हंस रही थी, जीवित पर उबली हुई। वो वेदांत था, दूसरा वेदांत। रात की चुप्पी अब केवल बाहर के अंधेरे में नहीं, बल्कि मोहिन्या हवेली की दीवारों के भीतर उतर चुकी थी। अमन, आर्या और कबीर, तीनों की सांसें भारी, कदम कांपते और दिल तेज धड़क रहा था। एक औरत की चीख की गूंज, टूटे तख्तों की कराह और बर्तन टकराने की आवाजें हवेली के हर कोने से टकराकर लौट रही थीं। हम बाहर नहीं जा सकते, दावत शुरू हो चुकी है। वही फुसफुसाती आवाज, परेशान कर देने वाली, तीनों के कानों में ऐसी उतरी जैसे कोई सीधे दिमाग में बोल रहा हो। कबीर के हाथ कांपे। ये दावत आखिर है किसकी? अमन ने हिम्मत बटोरी। पता लगाना होगा, वरना हम भी उन्हीं की तरह मेहमान बन जाएंगे, हमेशा के लिए। सीढ़ियां नीचे उतरते हुए तीनों एक विशाल हॉल में पहुंचे। वहां मेज सजी थी, पर खाने से नहीं, सड़ते हुए मांस, सूखी आंखें, आधे जले हुए हाथ और फीके पड़े चेहरे, जैसे किसी ने मेहमानों को ही भोजन में बदल दिया हो। कुर्सियों पर लोग बैठे थे, पर उनके शरीर हिल नहीं रहे थे। चेहरे पर भय की आखिरी मुद्रा जमी थी, आंखें खुली जैसे मौत से पहले भी देखते रह गए हों। और हॉल के मध्य एक विशाल महिला आकृति खड़ी थी, काले घूंघट में, पैर जमीन से थोड़े ऊपर, जैसे वो हवा में तैर रही हो। धीरे धीरे उसने घूंघट उठाया। सूखे मांस जैसा चेहरा, आंखों की जगह काले गड्ढे, दांत खून में डूबे। उसकी आवाज गूंजी, दावत में स्वागत है, अब तुम तीनों भी भोजन बनोगे। आर्या चीख उठी, हमें क्यों? भूत हंसी, वो हंसी जैसे किसी ने धातु को धीरे धीरे रगड़ा हो। पहला पाप भूख, दूसरा लालच, तीसरा वापसी की उम्मीद। तुम यहां आए, दावत देखी, लौटना चाहा, अब तुम्हें भी परोसा जाएगा। हॉल के कोनों से कई परछाइयां निकलने लगीं। वे इंसानी आकृतियां थीं, पर शरीर चिपका हुआ, जैसे मांस हड्डियों से उतर चुका हो।
एक परछाई ने अमन का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी, पर पकड़ बेहद लोहे जैसी। कबीर चिल्लाया, भागो! तीनों भागे। हवेली के गलियारों में जैसे मौत दौड़ रही हो। दीवारें हिलने लगीं, पंखे तेजी से घूमने लगे, बत्तियां लाल चमकने लगीं। हर कमरे में नजरें थीं, मेज पर रखे सिर, झूमर से लटकते अधमरे लोग, आईने में दिखाई देती अपनी भविष्य की लाशें। अमन के हाथ एक पुराना लकड़ी का दरवाजा लगा। अंदर एक कमरा, दीवारों पर सैकड़ों फ्रेम जिनमें मृत लोगों की तस्वीरें। टेबल पर एक डायरी पड़ी थी, उस पर लिखा था, मोहिन्या मृत्यु भोज की रानी। आर्या ने तेजी से पढ़ना शुरू किया। 1892 में इस हवेली में हर रात भोज होता था। मेहमान आते, खाते, हंसते, पर सुबह कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता था। मोहिन्या नाम की एक महिला, जिसने भूख और बदला दोनों के लिए खुद को काला तांत्रिक बलिदान दे दिया था, अब वो लाशों से दावत सजाती और हर आत्मा को हमेशा के लिए भोज में कैद कर लेती। किताब का अंतिम वाक्य खून से लिखा था, जो दावत देख ले वो मेहमान नहीं व्यंजन बन जाता है। कबीर के गले से आवाज न निकली, तो हम भी? आर्या की आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। नहीं, एक रास्ता लिखा है। डायरी के नीचे एक फटा पन्ना छुपा था, जिस पर सिर्फ एक लाइन, मोक्ष अगर चाहिए तो दावत पूरी करनी होगी। यानी भागकर बचना असंभव, उन्हें दावत में शामिल होना पड़ेगा, पर एक ऐसे तरीके से जो आत्माओं को मुक्त कर सके। वो हॉल में लौटे। सभी मृत मेहमान सीटों पर बैठे। टेबल सज चुकी थी। मोहिनिया ने हाथ फैलाए। वापस आए, बहुत अच्छी बात, अब बैठो, भोज शुरू होता है। अमन, आर्या और कबीर बैठे, पर इस बार भय के साथ योजना भी थी। उनके सामने रखी थाली में वही सड़ता मांस था, पर उन्होंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। सबकी नजरें उन पर थीं। भूत, आत्माएं, मृत लाशें सब रुक कर देख रहे थे। आर्या ने पहला टुकड़ा उठाया, पर खाने के बजाय उसने उसे हवेली की चूल्हे में फेंक दिया। भयानक चीख हॉल में गूंजी। दीवारें फट गईं, खिड़कियां चटक कर गिर पड़ीं। तुम दावत तोड़ना चाहती हो? मोहिन्या गरजी। अमन चिल्लाया, हां, हम मेहमान नहीं, हम आखिरी वारिस हैं। आज ये दावत खत्म होगी। कबीर ने मेज पर रखा तेल की बोतल उठाई, खाने, टेबल, परछाइयों पर उंडेल दिया। आर्या ने माचिस चलाई। जैसे ही लौ उठी, पूरा हॉल आग में बदल गया। मोहिन्या धधकती दीवारों में विलाप करती रही, नहीं, दावत मेरी है, मेहमान हमेशा यहीं रुकेंगे। तीनों ने भागने के लिए दरवाजा तोड़ा, पर पीछे से आवाज आई, दावत खत्म नहीं हुई, मैं फिर आऊंगी। और उसी पल हवेली ढह गई। तीनों किसी तरह बाहर सड़क पर गिरे। सुबह हो चुकी थी। हवेली की जगह सिर्फ राख और धुआं बचा था, पर हवा में हल्की खुशबू थी, जले हुए मांस की। आर्या धीरे से बोली, क्या हम सच में बच गए? अमन ने पीछे देखा। राख के बीच एक ताजी थाली रखी थी। कोई उसे सड़क तक ला चुका था। थाली से भाप उठ रही थी, जैसे दावत अभी भी गर्म हो।